वक्फ पर सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट में हंगामा हो गया है। कपिल सिब्बल और तुषार मेहता में तगड़ी बहस हो गई है। साथ ही सीजेआई गवाही भी भड़क गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होगा। सरकारी पक्ष ऐसा करने के लिए दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा है और सीजेआई के आगे गिड़गिड़ाने पर भी मजबूर है, लेकिन सीजेआई एक भी नहीं सुन रहे। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। इधर से भी पूरी कोशिश हो रही है कि फैसला मुस्लिम पक्ष में आए। तो आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ खास, सब कुछ आपको बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तमाम जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों, वक्फ की सुनवाई शुरू होते ही सीजेआई गवाही ने मोदी के वकील को तगड़ा झटका दे दिया है। कपिल सिब्बल की जबरदस्त दलीलों ने सबकी बोलती भी बंद कर दी है। आपको बता दें कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सीजेआई गवाही ने न आओ देखा न ताओ और सख्त होते हुए यह कह दिया कि संजीव खन्ना के ऑर्डर के हिसाब से ही हम सब चलेंगे। जी हां, सरकारी पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये चाह रहे थे कि नए सिरे से इस मामले पर सुनवाई हो, मगर सीजेआई गवाही ने ये क्लियर कर दिया कि सुनवाई तो उन्हीं बिंदुओं पर होगी जिनकी शुरुआत पूर्व के सीजेआई संजीव खन्ना ने करी थी। फिर क्या था, पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा पसर गया। इसके बाद से ये सवाल गहराने लगा। लोग इसे ग्रीन सिग्नल के तौर पर ले रहे हैं अब, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब पूर्व सीजेआई को अंतरिम रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून कैंसिल होगा। क्या सीजेआई गवाही ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए वक्फ कैंसिल करने का इशारा कर दिया है। दोस्तों, इन तमाम पहलुओं पर बात करने से पहले मैं आपको ये बड़ी खबर दिखा देती हूँ। लाइव लॉ की खबर है, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आज सीजेआई अंतरिम रोक वाली रिक्वेस्ट पर बात करेंगे, उस मुद्दे को कंसिडर करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं 15 मई की सुनवाई टल गई थी और इस सुनवाई के बाद 20 मई की तारीख को मुकर्रर किया गया था और आज दोबारा सीजेआई गवाही समेत जस्टिस एजी मसीह ने जैसे ही कमान संभाली है, मोदी सरकार के वकील की बोलती बंद हो गई है। आज सुनवाई शुरू होते ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल खड़े हुए और उन्होंने साफ कह दिया कि जो 3 आदेश हैं जिस पर केंद्र सरकार अंतरिम राहत चाहती है, पहले उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूर्व सीजेआई खन्ना ने जब अंतरिम रोक लगाई थी वक्फ कानून पर, तो 3 आदेश पारित किए थे। अब इन्हीं 3 आदेशों पर अंतरिम रोक हटाने के लिए केंद्र सरकार अड़ गई है। मोदी सरकार की तरफ से एक तरफ जहां हलफनामा दाखिल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं 3 आदेशों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों, उन 3 आदेशों को मैं आपके सामने फिर से रख देती हूं। पहला, वक्फ पर केंद्र के जवाब तक वक्फ की संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड। तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जब ये तीनों आदेश पर अंतरिम रोक लगी थी तो इस पूरे वक्फ संशोधन बिल का एक अहम हिस्सा है ये तीनों आदेश। अगर पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना इन 3 आदेशों पर रोक नहीं लगाते ना, तो सरकार बहुत कुछ बदलाव कर सकती थी, चारों तरफ हंगामा भी मच सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूर्व सीजेआई ने इस पर अंतरिम रोक लगाई और यही चीज सरकार को बहुत ज्यादा चुभ गई, जिसके चलते आज सरकारी पक्ष ये चाह रहा था कि पूरी कोशिश कर रहा था बल्कि कि किसी भी तरह इस अंतरिम रोक को हटवा लिया जाए। लेकिन मामला दिलचस्प तब हो गया जब सीजेआई गवाही ने कहा कि हम लोग पिछले ऑर्डर के हिसाब से ही आगे की सुनवाई करेंगे। दोस्तों, यहीं से बात सीजेआई गवाही को पिछली सुनवाई में भी सरकारी वकील को समझानी पड़ी थी कि आप चाहे जितना भी बोल लें, लेकिन सुनवाई तो पिछले ऑर्डर्स के हिसाब से ही चलेगी। और दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम नंबर 1 में अच्छा खासा हंगामा हुआ है। इस पर आप खबर भी देख लीजिए। वक्फ बाय यूजर, नियुक्ति और संपत्ति की पहचान। सुनवाई शुरू होते ही एसजी मेहता और सिब्बल में छिड़ी तगड़ी बहस। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया कि केंद्र सरकार जो अंतरिम रोक की बात कर रही है, वो अंतरिम रोक तो छोड़िए, कायदे से वक्फ कानून पर ही रोक लग जानी चाहिए। आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने कहा है कि जिस दरगाह, मस्जिद और वक्फ प्रॉपर्टी के कागज मांगे जा रहे हैं, इस वक्फ कानून 2025 के तहत वो कागज मौजूद नहीं है। ये लोग पूछ रहे हैं कि वक्फ को किसने बनाया, ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि वक्फ जो बनाया गया है और ये जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है वो 200 से 500 साल पहले की गई है। अब ऐसे हालातों में कागज कहां से आएंगे। दोस्तों, सिब्बल आगे ये भी कह देते हैं कि ये लोग पूरी की पूरी वक्फ प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं, इसको पूरा हड़पना चाहते हैं, इसलिए वक्फ कानून लेकर के ये आए हैं।
इस बात पर सिब्बल ने यह तर्क दिया कि पहले ऐसा होता था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज होती थी वो वक्फ में भी रजिस्टर्ड रहती थी और उसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर कर दिया जाता था, यानी पुरानी स्मारक। और अब नए कानून में कहा जा रहा है कि अगर एंशिएंट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी। तो यहां पर मामला साफ हो गया कि इस कानून को लाया ही इसलिए गया है क्योंकि तमाम वक्फ संपत्तियों को हड़प लिया जाए और उसके कामकाज पर रोक लगा दी जाए। दोस्तों, इन दलीलों से कपिल सिब्बल ने कोर्टरूम में तहलका मचा दिया, जिसके चलते एसजी तुषार मेहता सक पका गए। बिल्कुल इतना कि उन्होंने पिछली सुनवाई में यह तक कह दिया था कि इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया जाए। तो तुषार मेहता ये चाह रहे थे कि देश दुनिया कोर्ट में जो कुछ भी इस मामले को लेकर चल रहा है उसे ना देख पाए। जाहिर सी बात है, दलीलों को सुनकर लोगों को सच्चाई समझ आएगी जो ये सरकार और इसके वकील नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, आज दिन भर इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। अंत में ही पता चलेगा कि इस पर होता क्या है। लेकिन जिस तरह से सुनवाई हो रही है और सीजीआई सरकारी पक्ष पर ही भड़क रहे हैं और उनको समझा रहे हैं, तो इसे ग्रीन सिग्नल समझा जा रहा है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहा है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। आगे जो भी अपडेट होगी इस मामले पर हम आपको देते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर ले और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब